हेलो, मैं नरेंद्र कुमारवती एनएम न्यूज़ से। जनपद लखीमपुर और गोला वासियों को एनएम न्यूज़ की तरफ से होली की शुभकामनाएं। मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि मुझे आपसे कुछ थोड़ी बात करनी थी, इसलिए मैं आज एनएम न्यूज़ के सामने आया हूं। और मैं चाहता हूं कुछ आप लोग भी देश के लिए जागरूक हो। मैंने 4 साल में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं, शायद आप इनको देखेंगे तो आपको भी पता होगा कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी रिस्क ली है। पूरी मूवी मैंने गब्बर की लोगों को दिखा दी, वो तहसील का मामला हो या आपका डाकखाने की आपके डाकखाने का मामला हो, जहां रिश्वत चल रही थी डाकखाने में। अधिकारी लोग अपने ही स्टाफ के लोगों से रिश्वत मांग रहे थे उनकी तनख्वाह निकालने का, और उनका जो पेंशन बननी हो उस पे पैसे को लेके, और उनकी जो धनराशि जो उन्होंने काम जो किया है उस पर भी लोगों पैसा मांग रहे थे कि आपका मैं पैसा निकाल दूंगा, आपको इतना दे। तो उसका भी मैंने खुलासा किया, डाकखाने का भी। फिर मैंने काशीराम कॉलोनी का भी एक बार मोटर और लाइट को लेके मैंने बहस की, वो भी काम हुआ। अब मैं कुछ हॉस्पिटल पे आ रहा हूँ। आपको बता दूँ, हमारे इन प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटलों में जो हो रहा है, मैं उसका खुलासा आपके सामने करना चाहता हूँ। इंसान का इलाज अगर होना चाहे तो 10% पे हो जाए, लेकिन इन सबको डॉक्टरों को मोटा खाने की बहुत ज़्यादा पड़ी है। भाई, अगर आप डायग्नोसिस सेंटर जाते हैं तो आपको कागज़ दिया जाएगा कि फलाना चले जाइए, वहाँ एक्सरे करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, और ये है। क्योंकि डॉक्टर वही आपको लिख के देंगे जहाँ से उनको कमीशन जाता है। आपको बता दूँ, मैं नाम भी आपको संबोधित कर देता हूँ। मैंने न्यूज़ से पहले मैंने लैब का भी काम किया है, वो भी अपने चर्चित में हैं, डीएन पुरवार जी के हैं। मैंने इसका लैब का भी काम किया है, डीएनएस खून टेस्ट और ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सब मैंने किया है। मुझे पता है कि वहाँ शाम को कमीशन जाया करता था डॉक्टरों के पास, और ये सब मैं सब चीज़ें देखता था तो मुझे बहुत दुख लगता था। क्योंकि एक घर में जब बीमार होता है एक व्यक्ति, उसका इलाज करते करते लोगों के घर में पूरे लोग बीमार होने लगते हैं, इतना लोग चूस लेते हैं डॉक्टर लोग। इन चीज़ों को देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि डॉक्टर भाई जिसके पास जाओगे वो पर्चा लिखेगा इतनी महंगी, क्योंकि उसको मोटा कमीशन लगा है मेडिकलों से। अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनमें मुझे थोड़ी नफरत यह है कि इलाज है 10%, लेकिन उसको 50% से 60% इसलिए बनाया जाता है कि उसमें चारों तरफ आप कमीशन 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 कमीशन, इतना कमीशन कि व्यक्ति दवाई कराते परेशान हो जाता है। बहुत ऐसे प्राइवेट और सरकारी में ऐसा चल रहा है। मैं इसका भी बहुत जल्दी खुलासा करने जा रहा हूँ। दूसरी बात जो अभी तक मैंने खुलासे इसलिए किए कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दुनिया में हर इंसान कुछ अच्छा कर सकता है जिसकी सोच अच्छी हो। अगर हम लोगों को अच्छा खिला ना पाएँ तो हमारी सोच क्या है कि अच्छी कुछ नहीं। हमारा देसी घी का काम है, मेरा दूध का काम है, या मुझे अभी मैं कुछ दिन पहले आपको बताऊं, कल परसों मैंने न्यूज़ बनाई थी मछली मंडी की। वाकई में जो मुझे सूचना मिली मच्छी मंडी से और बकरा मंडी से, जब मैं वहाँ पहुँचा एनएम न्यूज़ की टीम, तो आपको बता दें मछली मंडी में जिस हिसाब की गंदगी मैंने देखी, जिस हिसाब से मुर्गा कटते हुए, बकरा कटते हुए, पूरी रोड में तल 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 खून बहते हुए जब मैंने देखा, आप बता दूं, जब मैंने खून बहते देखा तो बकरियों को बीमार होते हुए देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि बीमार बकरी आप लोग खा रहे हैं। सुनो, सो ही रहे तुम। आप बता दूं कि बीमार बकरी आप लोग खाते हैं, क्योंकि
ये सब चीज़ों को देख के जो मुझे सूचना मिली उससे मुझे इतना कष्ट हुआ कि हम लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं और मुझे मिल क्या रहा, बीमार बकरी, कैंसर बड़ी बड़ी बीमारी जो बकरियों में हो रही हैं उनको आप लोग खा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ, मेरी एक अपील है आप लोगों से, अगर नहीं आप कर पाए तो मेरा नंबर लो, मुझे फ़ोन करो। वो डॉक्टर हो, वो मेडिकल हो, वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। मैंने आपको बता दूँ तहसील का भी केस का खुलासा किया था। देखिए, अगर आप लोग अभी तक शांत बैठे रहेंगे तो आज़ादी आपको मिली है या नहीं? अगर मिली है तो आज़ादी से आप उससे कहें तो जिससे सामान लें, अगर वो गलत दे रहा उसकी दुकान की फ़ोटो खींच लिए, उसका लोगों की फ़ोटो खींचिए और उसको इंटरनेट पर डाल के उसका बहिष्कार कर दीजिए, वो नेता हो या दुकानदार हो या कोई भी हो। मेरी सलाह यही है कि जागरूक होइए। दुनिया HD है और आप HD में चल रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब ने क्या कहा था कि दुनिया HD होने वाली है, भारत अब इंडिया बनने वाला, और इंडिया अगर बनना है तो आपका भी दिमाग इंडिया बना। कुछ दिन पहले प्रधानों के इलेक्शन हो रहे हैं, प्रधान को आपको पता है कितना पैसा मिलता है? 3500 रुपया। इनकी प्रधानों की तनख्वाह 3500 की होती है, लेकिन इनके पीछे एक लालच होता है 5 करोड़ का, 5 करोड़ का। और ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि मुझे 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 वोट दो, मुझे दो, मुझे वोट, और मिलता इनकी तनख्वाह बस 3500 है, क्योंकि इनको लालच है 5 करोड़। कुआं खुदवाना, रोडें बनवाना, स्कूल का करना, मतलब वगैरह वगैरह। नरेगा, हाँ राइट, नरेगा में काम दिलाना, नरेगा में फर्जी नाम दे देना और मोटा पैसा पैदा करना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन प्रधान हो या कोई हो, आप उससे एक एग्रीमेंट लिखवाइए, अगर ये मेरा खरंजा है, अगर आप इसको बनवाते हैं तो मैं आपको वोट देता हूँ, वरना वोट उन्हीं को मिलेगा जो कार्य करेगा। अगर आप जागरूक नहीं होते, ऐसे ही नेताओं में बिकते रहेंगे, आने वाले समय अपने हक की लड़ाई ना कर पाए तो इस मोबाइल को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मोबाइल वही रखेगा जो स्मार्ट होगा दिमाग का। भाई, पहले अंग्रेज़ों से मर रहे थे हम लोग, अब अपने ही देश के लोगों के द्वारा मर रहे हैं हम। मैं आशा करता हूँ इन बातों से सुन के जो भी NM न्यूज़ ने आपको दिखाया अभी तक, वो सत्य दिखाया, और जो दिखाया और उसका भांडाफोड़ भी किया, उसका खुलासा किया और उसको न्याय भी मैंने दिलाया। जो भी मार्केट में ख़रीदें सोच समझ से ख़रीदें, गलत लगे उस दुकान का बहिष्कार कर दें आप, क्योंकि आप उस दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं। जो इंसान जागरूक ना हुआ वो कुछ नहीं कर सकता। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। मैं नंदन कौवाती, कैमरामैन सुरम मिश्रा के साथ। जय हिंद।